हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम अपने इस चैनल पर बात करेंगे कि मन को कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे बस में करें। इंसान का जो मन है वो बहुत चंचल है। इसको इतनी आसानी से मन को कंट्रोल में या बस में नहीं किया जा सकता। इंसान अपने इस रात अपने इस जीवन यात्रा में एक भौतिक रूपी रथ के समान है। और इसमें जो आगे घोड़े हैं वो इंद्रियों का काम करते हैं, और जो हमारे हाथ में लगाम होती है वो मन की भांति काम करती है। और जो इंसान इस रथ को कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है, वो बुद्धि होती है। तो ये आपने देखा होगा कि इंसान की जो ये इंद्रियां हैं हमेशा भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं और उधर ही भागती हैं। और ये हमारा मन है उनको प्रोत्साहन देता है। ये मन और इंद्रियां, इन दोनों के मिलन से ही जो हमारे जीवन में काम होते हैं, या जो इन दोनों के आपस में मिल जाने पर जो कार्य होते हैं, ये ही इंसान के जीवन में दुख और सुख लाते हैं। तो इंद्रियां क्या होती है, हमेशा भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित होती हैं और मन उसको बढ़ावा देता है। अगर आप कोई गलत चीज करने जाओगे तो आपकी जो बुद्धि है वो हमेशा रोकेगी, परंतु ये मन और इंद्रियां मिलकर उस बुद्धि को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं, भ्रमित कर लेते हैं। कि जैसे आप कोई चीज गलत चीज करने जा रहे हो, गलत तरीके से पैसे कमाने जा रहे हो, तो आपकी जो बुद्धि है वो हमेशा रोकेगी कि नहीं, ये गलत है। परंतु क्या होगा कि जो ये मन होता है और इंद्रियां होती हैं वो आपके बुद्धि को भी मतलब भ्रमित करेंगी, और ये कह के भ्रमित करेंगी, अरे देखो तो इधर आसपास के लोग ऐसे इतने कितने बंदे तो ऐसे गलत काम कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। देखो वो भी तो ऐसे ही मतलब हमसे बल्कि बेहतर है, उनको कुछ हुआ, कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, कर लो, देखी जाएगी जो भी होगी। ऐसे ही कोई चीज, पराई कोई चीज है, कुछ भी है, उस पे नजर हो तो बुद्धि रोकती है। परंतु ये मन और इंद्रियां बोलेंगे, अरे दुनिया तो कर रही है, देखो एक नहीं उसके पास दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड है, क्या फर्क पड़ता है ऐसे। तो ऐसे मतलब भ्रमित करके ना बुद्धि को अपने बस में कर लेती हैं। और इसके बाद जो इंसान की जिंदगी में इस कार्यों के बाद जो होता है, इसी से ही दुख और सुख इंसान की जिंदगी में आते हैं। और इसी ऐसी कोई चीज होने के कारण जिंदगी में इंसान की लाइफ में शुरू हो जाता है दुखों का खेला। और फिर उसकी जिंदगी से जो अच्छी वाली लाइफ का जो मेला चल रहा है, यहीं से होती है समाप्त। तो आप देखोगे कि जो ये इंद्रियां हैं हमेशा ही इन चीजों के प्रति आकर्षित हो जाती हैं, और बुद्धि मन और इंद्रियों को समझाती हैं। परंतु और मन और इंद्रियां उल्टा ही बल्कि बुद्धि को ही अपनी तरफ कर लेती हैं। और इंसान की लाइफ में मतलब दुखों का जो ये दुख आने के कारण है, इनके कारण ही शुरू हो जाता है। तो मन और जो आपका देखो, मन कोई फिजिकल तो है नहीं है कि दिख रहा है या कुछ ऐसे उस पे हम कोई ट्रीटमेंट कर ले या कोई दवाई खिला दे जो हमारे बस में हो जाए। ये अदृश्य है। तो इस पे क्या होता है, ऐसी अदृश्य चीजों पे जो आप उसको कंट्रोल या उसको बस में करने के लिए अदृश्य चीज का ही सहारा ले सकते हो। और वो अदृश्य चीज क्या है, वो अदृश्य चीज है नाम जप। और मतलब ऐसी ही चीजें जो अदृश्य हैं, आप नाम ले सकते हो, राधे कृष्ण लिखते हो, भजन कर सकते हो, वाहे गुरु का सहारा ले सकते हो। और ऐसे जिस धर्म को आप मानते हो उनकी जो वाणी है उसका सहारा लेकर आप इन चीजों को कंट्रोल में कर सकते हो। अदरवाइज ऐसी कोई मतलब चीज या कुछ बना नहीं है जिससे कि आप मतलब खाओ और इस खिला दो और अपने मन को कंट्रोल में कर लो, और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो। तो हमेशा आप देखोगे कि ये सब चीजें जो होती हैं अदृश्य हैं। अदृश्य चीजों को हम अदृश्य चीज से ही खत्म कर सकते हैं। और वो अदृश्य चीज मैंने आपको बताया ये कि ये नाम जप, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, इन चीजों से हम कर सकते हैं। शुरुआती दौर में आपको थोड़ी सी समस्या होगी कि ऐसा कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप अगर दिन में 1 घंटा या शाम सुबह इस चीजों को कर लोगे तो आप 1 महीने के भीतर भीतर कुछ हद तक देखोगे कि नहीं, आपका
जो मन है वो बदल गया और आपकी जो इंद्रियां हैं वो आपके बस में आ रही हैं। तो दोस्तों, और ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम इसको मतलब बस में कर सकें। ये सिर्फ एक अदृश्य चीज के जरिए ही इसे हम अपने बस में कर सकते हैं, और वो है नाम जप, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, वाहे गुरु, या जिस धर्म से आप जो भी रिलेटेड रिलेशन आपका है उस धर्म का सहारा ले सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो करते हैं खत्म। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।